और जैसा कि मैंने बताया कि आज बाजार में जो है हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही रेंज में कारोबार हो रहा है। बाजार में सुबह से हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव देखने को मिला। सबसे पहले आप निफ्टी का चार्ट देखिए तो आपको ये दिखेगा कि आज हो क्या रहा है। निफ्टी जो है 19,700 के नीचे तो इंट्राडे में गया, 19,670 का उसने लो बनाया, लेकिन वहां से देखिए वापस से रिकवरी देखने को मिली। एक समय 19,000 जो है 756 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो कहीं ना कहीं अगर लो देखे तो 19,670 का, हाई देखे तो 19,756 का है। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे दिन भर जो है निफ्टी में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कुछ समय ऐसा था जब निफ्टी हरे निशान में है, एक मजबूती के साथ कारोबार कर रहा। बैंक निफ्टी का ट्रेड देखे कम वही देखने को मिला। आज इंट्राडे में 43,724 का हाई बनाया, वहीं थोड़ा दबाव देखने को मिला इस जगह पे। उसके बाद हमने देखा वापस गिरावट देखने को मिली, 43,450 का लो बनाया। अब हल्की सी रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी में। स्टॉक्स देखिए जिसमें आज के ट्रेड में खासतौर पे हमने देखा कि असर देखने को मिला। सबसे पहले अगर निफ्टी के स्टॉक्स की बात की जाए जहां पे खरीदारी का रुझान बना हुआ है कई सारे स्टॉक्स में, डीबीज लैब देखिए आज के ट्रेड में फार्मा स्टॉक्स है जहां मजबूती देखने को मिली है, करीब 1.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेड में एचसीएल टेक में मजबूती देखने को मिल रही है, विप्रो देखिए वहां खरीदारी देखने को मिली। ये लगातार कह सकते हैं कि दूसरे हफ्ते है जब हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिले, चाहे एचसीएल टेक हो, विप्रो जैसे स्टॉक्स हो। विप्रो देखिए वापस से थोड़ी मजबूती दिखा रहा है, 400 के ऊपर वापस ये टिकने की कोशिश कर रहा है। आज का हाई 401 है, तो कह सकते हैं दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा। अब एचसीएल टेक का चार्ट देखिए, ये भी कहीं ना कहीं दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा। आज यहां भी खरीदारी देखने को मिल रही है। एचसीएल टेक में आज देखिए मजबूती देखने को मिल रही है, 1331 का हाई है और कम कह सकते हैं 1324 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेटल शेयर में देखिए हिंडाल्को एक ऐसा शेयर है जहां आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है, करीब 1% की मजबूती के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा है, मजबूती दिखा रहा है। लेकिन अब आपको कुछ मिड कैप स्मॉल कैप शेयर दिखाते हैं जिसमें आज के ट्रेड में एक शानदार रैली देखने को मिली। टाटा इन्वेस्टमेंट देखिए जिस तरीके से अभी टाटा ग्रुप के आईपीओ आने वाले हैं, उससे पहले कहीं ना कहीं शेयर में आज के ट्रेड में एक शानदार रैली करीब 12% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। एमओआईएल देखिए, आईटीआई जैसे स्टॉक्स देखिए वहां खरीदारी है। इसके अलावा जैन इरिगेशन, अलग अलग सेक्टर्स के कह सकते हैं कि छोटे मझोले स्टॉक्स है जहां खरीदारी देखने को मिले, 12% की तेजी एमओआईएल में देखने को मिले। आईटीआई देखिए इसमें खबरों के दम पे मजबूती। जैन इरिगेशन पिछले हफ्ते भी हम देख रहे थे कई सारे इरिगेशन स्टॉक्स थे जिसमें खरीदारी थी, इस हफ्ते भी वापस से जैन इरिगेशन में खरीदारी देखने को मिली है। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क देखिए बीते हफ्ते भी हमने देखा इस में अच्छी मजबूती देखने को मिली थी, इस हफ्ते भी खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और छोटे मझोले स्टॉक्स देखिए खासतौर पर आज के ट्रेड में एलटी फूड जैसे स्टॉक्स देखिए जहां खरीदारी देखने को मिल रही है। आज के ट्रेड में मजबूती के साथ कारोबार करें, करीब 8% की मजबूती देखने को मिल रही है। एलटी फूड्स में देखिए करीब 5.5% की मजबूती देखने को मिले। ये बाजार सीधे तौर पर यह ट्रेंड बता रहा है कि लार्ज कैप में भले ही थोड़ा सा धीमा कारोबार देखने को मिले, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में तेजी देखने को मिले। मिड कैप इंडेक्स देखिए रिकॉर्ड ऊंचाई पे कारोबार कर रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए रिकॉर्ड ऊंचाई पे कारोबार कर रहा है। तो ये ट्रेंड बता रहा है कि यहाँ से और मजबूती का रुझान देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगले 3 घंटे के लिए क्या आपको इंडेक्स पे ट्रेड करना चाहिए या मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पे दाव लगाना चाहिए? बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ निर्मल बैंक के नीरव छेड़ा जुड़ चुके हैं। नीरव नमस्कार। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाजार में आज जो है काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, हालांकि अच्छी बात यह है कि बाजार जो है कुछ अहम लेवल को रिस्पेक्ट भी दे रहा है। आपको लगता है यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है या आपको लगता है उतार चढ़ाव को देखते हुए इसको अवॉइड करना चाहिए, शेयरों पर ही नज़र बना के चलनी चाहिए? गुड आफ्टरनून मनीष जी। देखिए निफ्टी की बात करें तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम निफ्टी में मुझे लगता नहीं कि ज्यादा तेजी आएगी। रीजन बीइंग देखिए निफ्टी में एक अच्छा मूव आ गया है 18,800 से 19,800 तक का। 19,800 और 19,900 और 20,000 का अगर कॉल स्ट्राइक देखें तो वहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखी गई है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और काफी समय यहाँ पे बिताया है। जब तक लास्ट 2-3 दिन में 19,800 पे था निफ्टी, तभी 19,700, 600 और 500 के जो पुट स्ट्राइक्स थे उसमें अच्छा बेस बन रहा था। मगर हमने देखा है पिछले 1 या 2 दिनों में बहुत सारा लिक्विडेशन हो गया 19,700 से 500 के पुट स्ट्राइक में। दैट मीन जो सपोर्ट था वो चले गया। अब यहाँ से जो नियरेस्ट सपोर्ट है या फिर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जिसमें पुट्स में है निफ्टी में, वो 19,000 पे चले गया। दैट मीन बेस है शिफ्टेड लोअर। सो ऑल इन ऑल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये नेगेटिव है। और मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में यहाँ से और सेलिंग आ सकती है। देयर इज अ गुड लाइक्लीहुड कि 19,500 तक तो एटलीस्ट एक बार निफ्टी आएगी।
तो फ्यूचर बेच के चल सकते हैं। ऊपर में 19,825 आपका स्टॉप लॉस बनेगा, नीचे में 19,500 तक आपका फ्यूचर में टारगेट रहेगा। सिमिलर इज द केस फॉर बैंक निफ्टी, उसका चार्ट भी वीक है। अपना 50-डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट किया और वहां से बैंक निफ्टी नीचे आया है। अब यहाँ से लाइक्लीहुड है कि 43,000 के जो लेवल्स हैं वहां तक बैंक निफ्टी आ सकता है, फ्यूचर अराउंड 43,100 तक आ सकता है। तो करंट लेवल से बैंक निफ्टी में भी सेलिंग दिख रही है और सेलिंग करके चलना चाहिए 43,000 के टारगेट के साथ में इन स्पॉट एंड 43,100 का टारगेट इन फ्यूचर। स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 44,000 का बनेगा इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। निफ्टी में उनको लगता है कि 19,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। निफ्टी बैंक में भी वो बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। नीरव, अगर आपने बिकवाली करने की सलाह इंडेक्स में दी है तो क्या कोई शेयर आपको बिकवाली के लिए पसंद आ रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप में तो खरीदारी के मौके हैं? तो दैट इज द ब्यूटी मनीष जी। हम अगर इंडेक्स को देखें तो लास्ट 3 महीने से 4 महीने से इंडेक्स में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, प्रोबेबली 1000 पॉइंट में अप डाउन हुआ है, मगर मिड कैप तो चलते ही जा रहे हैं। और मिड कैप इंडेक्स ने पिछले हफ्ते ऑल टाइम हाई पे बंद दे दिया है। जो प्रीवियस पीक था वो भी ब्रेक कर दिया है। तो मिड कैप में मुझे ऐसा लगता है कि और बाइंग आ सकती है। 2 शेयर मैंने बाइंग के लिए निकाले हुए हैं। एक है किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग। ये स्टॉक में रिजल्ट ओके आया, मगर उसके बाद में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, 50-डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट हुआ और यहाँ से वापस बाइंग आई है। आई बिलीव ये स्टॉक अब रेडी है अगले पड़ाव तक जाने के लिए। तो 580 के टारगेट से आप किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग को बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 526 का। और दूसरा जो मेरा बाय कॉल है आरती फार्मा पे है। अगेन सिमिलर स्टोरी, एक 470 से स्टॉक नीचे आया है, अपना इंपॉर्टेंट 200-डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट किया है 375 पर, वहां से अच्छी बाइंग आई है। आई बिलीव अब ये स्टॉक वापस रेडी है 450 के लेवल्स तक जाने के लिए। तो 450 के टारगेट से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। 395 का स्टॉप लॉस है। यार, मिड कैप में जिनको पसंद आ रहा है खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं नीरव। बाजार पर उनको लगता है कि थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स चलेंगे और दिख भी रहा है कि तमाम मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में खरीदारी का रुझान बना हुआ है। आरती फार्मा को पसंद है, 450 रुपये का लक्ष्य होगा, 395 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। जो दूसरा शेयर है किर्लोस्कर ऑयल इंजन को पसंद आ रहा है, 580 का टारगेट होगा, 526 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब फटाफट कुछ स्टॉक्स देखिए जिसमें आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। खासतौर पर मैं इलेक्ट्रा ग्रीनटेक की बात करूँगा। आज ये शेयर देखिए वापस से, एक समय हमने देखा था कि बड़ी रैली देखने को मिलती शेयर में, फिर मुनाफा वसूली देखने को मिली, वापस से पिछले कई दिनों के कह सकते हैं रेजिस्टेंस को इसने पार किया है और अभी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। पिछले दिनों का हाई करीब 1500 के आसपास का है। जिस तरीके से ये वापस से 1280-85 के ऊपर निकला है, आपको लगता है यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है? या आई थिंक हमने इस स्टॉक के बारे में पहले भी बात की थी, तभी मैंने अवॉइड का राय दिया था क्योंकि इसमें कंसोलिडेशन बाकी था। और अब जाके वो कंसोलिडेशन पूरा होते हुए दिख रहा है। एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिख रहा है लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे, और यहाँ से अब जो उसका टारगेट उभर के आ रहा है वो करीब करीब 1410 1420 का आ रहा है। तो यहाँ से वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। इसमें जो अभी सपोर्ट है वो 1250 पे है, तो 1250 का आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। 1250 के स्टॉप लॉस के साथ शेयर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 1410 का टारगेट मान के चल रहे हैं नीरव, उनको लगता है यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। एक शेयर जल्दी से देखिए, गेटवे डिस्ट्रीपार्क, लॉजिस्टिक्स कारोबार से जुड़ी कंपनी, हमने देखा लॉजिस्टिक्स शेयरों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इस शेयर को पिक करने की वजह यह है नीरव कि ये शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और बीते कुछ सत्रों में देखिए एक शानदार रैली देखने को मिली। 92-93 से शेयर अब 110 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। क्या अब जिस जोन में ये जा चुका है यहाँ से तो स्काई इज लिमिट, कितनी मजबूती दिख रही है आपको? देखिए बहुत लंबा कंसोलिडेशन तय किया है ये स्टॉक ने। पूरे 1 साल जब से वो लिस्ट हुआ है तब से कंसोलिडेशन में ही रहा है। और अब जाके एक ब्रेकआउट आया है। इनफैक्ट ब्रेकआउट आया था 82 पे, उसके बाद भी कंसोलिडेशन किया और फिर वापस फ्लैग ब्रेकआउट दिया है। तो डेफिनेटली ऐसा लगता है जैसे कि आपने कहा स्काई इज द लिमिट, देयर इज अ गुड चांस कि यहाँ से 140 150 के लेवल आ सकते हैं। यहाँ से अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 98 पे लगा के आपको बाइंग होल्ड रखना चाहिए।
जिनके पास हैं आप होल्ड कीजिए। एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 98 के आसपास आपको लगाना है। नई खरीदारी भी करना चाहते तो कर सकते हैं। 98 रुपीज़ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 135 से 140 का जोन मान के चल रहे हैं। अब कुछ शेयर देखिए जिसमें हम देख रहे हैं कि मिड कैप के ऐसे शेयर जिसमें खबरों के दम पे मेगा एक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें जो पहला शेयर है जेनटेक है, एक अच्छा ऑर्डर मिला, उसके बाद जो है शेयर में आज एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा ओबराय रियल्टी देखिए, रियल्टी स्टॉक्स का क्या कहना, हर शेयर में देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। मल्टी ईयर हाई पे रियल्टी इंडेक्स है पूरी तरह पे। ओबराय रियल्टी में जिस तरीके से गुरुग्राम इसने 14 एकड़ ज़मीन खरीदी है, उसकी वजह से एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कंपनी अब जो है प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट में उतर रही है एनसीआर में, उसका असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टोल ब्रोस देखिए सुबह से एक अच्छी मजबूती है। कंपनी को 580 करोड़ रुपये का ऑर्डर्स मिले, उसका फ़ायदा देखने को मिला है। टोल ब्रोस के ऊपर लेकर सुबह से चर्चा हो रही है। मैं ओबराय रियल्टी पे बात करूंगा और पूरे रियल्टी सेक्टर को लेकर मेरा लगातार ये मानना है कि इसमें जो है अभी तेज़ी ऐसी है जो भी चलेगी और लंबी चलेगी, 1 आध साल तक और चलेगी। इस शेयर में देखिए नीरव 150 के जोन से 1050 के जोन से शायद ही कोई ऐसा दिन था बीते 1 महीने में जब गिरावट देखने को मिली। इतनी मजबूती दिखा रहा है शेयर। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है और जहां तक ये चार्ट बता रहा है ये मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहा है शेयर। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे है। ओबराय रियल्टी को लेकर क्या राय होगी आपकी? देखिए, एक चैनल काइंड ऑफ फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट आया करीब करीब 1080 के पास में। उसके बाद ये स्टॉक लगातार चलते जा रहा है। वो चैनल रिटेस्ट भी हो गया और उसके बाद चला है। सो बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। ये जो पैटर्न है उसका टारगेट अराउंड 1550 के आसपास का आता है। तो 1550 तक तो ये स्टॉक को चलना है। तो यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं नियर टर्म में। अच्छा ओवरऑल पैटर्न है। नीचे में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीब करीब 1310 के आसपास का रहेगा। तो वो स्टॉप लॉस से आप बाइंग कर सकते हैं फॉर दैट टारगेट ऑफ 1550। तो ओबराय रियल्टी एक शेयर है जहां पे एक मजबूती देखने को मिल सकती है। नीरव को लगता है कि आप खरीदारी करके चल सकते हैं, आपके पास है तो होल्ड करके भी चलिए। 1250 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और पूरे रियल्टी स्टॉक्स पे हमने तेज़ी बनती हुई दिखी है। देखिए बाजार में अभी भी धीमा ही कारोबार हो रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ खास होता हुआ दिख नहीं रहा है। 43,625 के आसपास अभी निफ्टी चल रहा है। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी इनफैक्ट 43,624 के आसपास चला है। निफ्टी देखिए 19,691 यानी वापस से 19,700 को पार करने की कोशिश कर रहा है। करीब 40 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन कुछ ऐसे शेयर देखिए जिस पर हम देख रहे हैं खबरों के दम पे एक्शन देखने को मिला। और तमाम शेयर लेके आए हमारे सहयोगी अंश। ऐसे कौन से शेयर हैं जिसमें आज खबरों के दम पे तेजी या मंदी बनती हुई दिख रही है? जी बिल्कुल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जुबिलेंट फूडवर्क से। कंपनी की जो सीएफओ है आशीष गोयनका, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। उनका लास्ट वर्किंग डे इस कंपनी में कुछ 15 दिसंबर का रहेगा, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में 1% की गिरावट नज़र आ रही है। इसके साथ साथ L&T टेक्नोलॉजी भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने एनवीडिया के साथ एक कोलैबोरेशन अनाउंस किया है, जिसके तहत वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड आर्किटेक्चर डेवलप करेगी मेडिकल डिवाइसेस के लिए, विशेष रूप से एंडोस्कोपी में। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में 1% का उछाल नज़र आ रहा है। आखिर में यूनियन बैंक पर भी बात कर लेते हैं। अविनाश वसंत को सीएफओ के रूप में अपॉइंट किया गया है और ये 3 साल के टेन्योर के लिए किया गया है, जिसके चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में है। शुक्रिया अंश ये तमाम स्टॉक्स बताने के लिए। नीरव, मुझे L&T टेक के बारे में जानना है। ये शेयर देखिए पहले भी इसी जोन से करीब कह सकते हैं 4550 के आसपास से ही फिसला था और ये गिर के जो है 4100 तक गया। वापस से वहीं अब पहुंच रहा है, 4511 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। अगर पिछले एक नवंबर का सिर्फ चार्ट दिखे 1 महीने का, तो ये दिखेगा सीधे तौर पे कि कहाँ से गिरा और वापस कहाँ पहुँच रहा है। क्या ये रेजिस्टेंस जोन आपको दिख रहा है कि फिर से देखने को मिलेगा, या अब मजबूती से निकला है तो ये निकल जाएगा? देखिए, आईटी स्टॉक्स एज अ होल में ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट्स अभी सिस्टम से बाहर चले गए हैं। जो रोल ओवर हो रहे हैं उसमें भी क्लियर नजर आ रहा है कि अब यहाँ से ज्यादा शॉर्ट्स नहीं है। सो ये एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। प्लस अभी 50-डे मूविंग एवरेजेस ब्रेक किया है स्टॉक ने। आई बिलीव स्टॉक में अच्छा खासा अपसाइड आ सकता है। पर जैसे कि आपने कहा कि पहला पड़ाव उसका 4800 के पास में रहेगा। वहां पे शायद थोड़े दिन निकाल सकता है। उसके बाद और बाइंग आ सकती है। आई बिलीव 5400 तक ये स्टॉक का जर्नी है, तो वहां तक तो जाना ही है। तो करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है। 4200 पे अच्छा सपोर्ट है। अगर मीडियम टर्म चाहिए 5400 के टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। फ्रॉम अ नियर टर्म परस्पेक्टिव 4450 का आप स्टॉप लॉस लगाएं, जो कि बहुत बढ़िया सपोर्ट है अब।
और यहाँ से नियर टर्म के लिए मुझे तो लगता है कि 4800 आ ही जाएंगे। तो अगर आपके पास एल नहीं है तो आप इसको खरीद के चल सकते हैं, एक साल के नज़रिए के हिसाब से भी बता के चल रहे हैं। नीरव की खरीद के चल सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि एक 4450 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा, लेकिन उनको टारगेट जो बहुत लंबा दिख रहा है, उनको लगता है यहाँ से एक अच्छी मजबूती करीब 10% के आसपास की तेजी देखने को मिल सकती है। 4800 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। और पिछले दिनों का हाई अगर देखें चार्ट पे तो 4800 के आसपास का ही था, वहीं से हमने देखा गिरावट देखने को मिली थी इन तमाम शेयरों में। लेकिन हमने कैश के तमाम शेयरों की बात की, कैश के तमाम शेयरों पर नीरव ने अलग अपनी राय भी दी, लेकिन अब बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियन की। और अब ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले जुड़ चुके हैं। अमोल जी नमस्कार। हम देख रहे हैं जिस तरीके से आज बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, तेजी और मंदी दोनों के सौदे बन रहे हैं, आपको तेजी के साथ जाना है, कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं, या आपको लगता है नहीं थोड़ी मंदी करनी चाहिए? जी, आई थिंक मैं तेजी के साथ ही जाना चाहूँगा। और मुझे बैंक निफ्टी एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे अवेलेबल है, तो मुझे लग रहा है कि एक आईसीआईसीआई बैंक में 930 का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल्स पे। 9.510 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 6 रुपीज़ का, और पोजिशनल है, टारगेट रहेगा 20 और 22 रुपए तक जा सकता है। द रीजन बिहाइंड दैट, एक बैंक निफ्टी में और आईसीआईसीआई बैंक में दोनों में एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, मार्केट रेंज बाउंड है, और आईसीआईसीआई बैंक यहाँ 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है और इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास भी है। सो ओवरऑल द कंसिडरिंग द ऑल सिनेरियो, आई थिंक मुझे लगता है कि एक यहाँ से टेक्निकल बाउंस बैक स्टॉक में आ सकता है। मैक्स प्रॉफिट उसमें रहेगा 8500 का, और मैक्स लॉस हो सकता है उसमें 2800 का। आपने आईसीआईसीआई बैंक के 930 को कॉल को खरीदने की सलाह दी, और ये बोलते बोलते हम देख रहे हैं मजबूती देखने को मिल रही है। फिलहाल ये 10 रुपये के आसपास हो गया है। 9 रुपये 50 पैसे भी आपने कहा था, 50 पैसा ऊपर ले लें इसको? आई थिंक एक कॉन्ट्राबेट है, लेना चाहिए। लेवल पे रिवर्सल हुआ है आज इंट्राडे चार्ट्स पे भी, तो मुझे लगता है स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए, बट लेवल्स अट्रैक्टिव है। तो आईसीआईसीआई बैंक के 930 की कॉल खरीदे, 950 से 10 के आसपास भी अमूल बता रहे कि खरीद के आप चल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य इसमें होगा 20 से 22, यानी यहाँ से डबल हो सकता है। स्टॉप लॉस लेकिन ज़रूर लगाइएगा, बिल्कुल कोई भी ऑप्शन का ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 6 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। अधिकतम मुनाफा जो है 8400 हो सकता है, अधिकतम नुकसान जो है 2800 रुपये तक इस शेयर में, इस कॉल में या इस ट्रेड में आपको होता हुआ दिख सकता है। लेकिन फिर से मेरी तरफ से आपको सलाह है कि आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए कोई भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो। अमोल शुक्रिया ये कॉल बताने के लिए। तो ऑप्शन की बात हो गई, कैश में ट्रेड की बात हो गई, तो अब थोड़े निवेश की भी बात हो जाए, जो अक्सर आप कहते हैं कि कुछ निवेश के लिए बताइए। मिड कैप का महारथी बताते हैं अब आपको। अब मिड कैप का महारथी बताने के लिए हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल है। सनी नमस्कार, क्या बता रहे हैं मिड कैप में महारथी शेयर? नमस्कार मनीष जी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। आज का मेरा पहला पिक रहेगा केपीआई ग्रीन, जो कि एक सोलर एनर्जी की कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 1190 के आसपास है, और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 1420 का ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 12 मंथ। अगर मैं कंपनी के कारोबार की बात करता हूं तो कंपनी एक वन ऑफ द लीडिंग सोलर प्लेयर है। दोनों सेगमेंट में ऑपरेट करती है, आईपीपी जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर होता है, और सीपीपी में। एट द सेम टाइम अगर हम कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो काफी हेल्दी ऑर्डर बुक है। 541 मेगावाट की ऑर्डर बुक है। लेटेस्ट ऑर्डर बुक का जो डेटा है उसमें से 262 मेगावाट सीपीपी में है और रिमेनिंग 279 आईपीपी में है। कंपनी ने अगर हम कंपनी के मुनाफे की बात करें तो 2023 में कंपनी ने तकरीबन 644 करोड़ का टॉप लाइन दर्ज किया था और 110 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। हमारा ये मानना है कि FY24 में, जो कि करंट ईयर है, इसमें जो सेल से बढ़ करके हो जाएगा 920 करोड़ और जो प्रॉफिट है 175 करोड़ हो जाएगा। और एट द सेम टाइम FY26 में हमें लगता है कि ये जो प्रॉफिट है बढ़ करके 350 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो हमें लगता है कि काफी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विजिबिलिटी है। एक मिड साइज कंपनी है सोलर साइड में, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। और अगर मैं दूसरे स्टॉक की बात करता हूँ तो दूसरा मेरा पिक रहेगा बिकाजी फूड्स लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 550 के आसपास है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 620 का। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करते हैं तो वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है इथनिक स्नैक्स में। करंट मार्केट कैप 13-13.5 हजार करोड़ का मार्केट कैप है और जो
जो इथनिक स्नैक्स होते हैं जैसे भुजिया, नमकीन, पैकेज स्वीट, पापड़ और इनमें 25 में देखने मिलेगा। मुझे लगता है कि एक ब्रांडेड स्टोरी है, एफएमसीजी स्टोरी है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 620। ये फूड्स में खरीदारी के 620 रुपये का लक्ष्य के साथ मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा केपीआई ग्रीन एनर्जी भी एक शेयर है जो उनको पसंद आता है, उनको लगता है कि ऐसे मजबूती देखने को मिलेगी। 1420 रुपये का लक्ष्य होगा। सनी, दिवाली में बीकायर जी की भुजिया खाए थे कि नहीं आप? इसलिए तो डेफिनेटली नमकीन जो है वो तो, नमकीन और मिठाई ये दोनों दिवाली का मेन पर्व ही होता है जहां हम लोग कंज्यूम करते हैं। इनफैक्ट जितना नॉर्मल रूटीन होता है उससे 2 गुना 3 गुना कंज्यूम होता है। और इसका अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली दिसंबर क्वार्टर में, इसलिए आपने जो है मिड कैप का माथे में इसको चुना है। शुक्रिया आप ये स्टॉक्स के बारे में बताने के लिए। और हम दोनों शेयरों में जो है आप लंबी अवधि 6 महीने के नज़रिए से निवेश करके चल सकते हैं। सनी को लगता है कि दोनों शेयरों में मजबूती देखने को मिल सकती है। जल्दी से एक शेयर के बारे में बताइए नीरव, हम देख रहे हैं कि आज मजबूती देखने को मिली। इंडिया ग्लाइकोल का चार्ट देखिए, एक ऐसा शेयर है जिसने एक शानदार रिटर्न दिया है और कह सकते हैं कि उम्मीद से बेहतर बहुत बेहतरीन रिटर्न दिखाया इंडिया ग्लाइकोल ने। आज की तेज़ी के बाद आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि यहाँ से और मजबूती बढ़ती हुई दिख सकती है? यस, देखिए काफी समय से कंसोलिडेशन में था। इनफैक्ट नीचे ही आया है 1100 से ये स्टॉक, मगर एक अच्छा रिकवरी बताया है 550 और से स्टॉक ने। यहाँ से अपना 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है और ये रिवर्सल में अब आज ऐसा लग रहा है कि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही बंद देगा क्योंकि काफी ऊपर आ गया है। तो यहाँ से चांसेस है कि ये स्टॉक अब अगले पड़ाव तक जाएगा जो 800 के पास में है। 800 का इसका टारगेट है, तो वो टारगेट से आप बाइंग करें। नीचे में 700 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस का तो इंडिया ग्लाइकोल खरीदारी करके चल सकते हैं। लंबे समय तक रेंज में रहने के बाद मजबूती देखने को मिली है। 800 का टारगेट दिखता हुआ दिख सकता है शेयर में। आखिर में एक सवाल, एक शेयर पर और मैं आपकी राय चाहूँगा। आज हम देख रहे हैं कि ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली है। कंपनी है गैब्रियल, शॉक एब्जॉर्बर बनाती है, चाहे वो कार हो बाइक हो, और ये एक ऐसा शेयर है जिसने एक अच्छी मजबूती दिखाई और अभी भी ये शेयर कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स, जिसने कुछ स्टॉक्स जिसमें एक टर्नअराउंड स्टोरी देखने को मिली है। 2020 में ये 50 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था शेयर, और आप देखिए 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। गैब्रियल को लेकर क्या राय होगी आपकी? देखिए गैब्रियल में बहुत बढ़िया तेजी आई है। 120 लेवल से लगातार स्टॉक में बाइंग आया है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है स्टॉक इन द लास्ट 6 to 8 months। एंड यहाँ से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अभी यहाँ से उछाल नहीं आएगा। देयर इज अ चांस कि अब यहाँ से कंसोलिडेशन रहेगा। कंसोलिडेशन में अराउंड 425 430 द अपर लेवल और नीचे में अराउंड 380 और 360 काइंड ऑफ अ लेवल, जहाँ पे थोड़ा टाइम निकालेगा ये स्टॉक वो लेवल्स पे, उसके बाद वापस बाइंग आएगी। सो आई बिलीव अगर आपके पास है तो यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें। नीचे में आता है 360 380 के पास में, वहाँ पे वापस बाइंग करें। अभी खरीदारी करने की सलाह नहीं, अभी आप इंतजार कीजिए, थोड़ा मुनाफा वसूली कर लीजिए। 360 380 के आसपास आता है तब आप इस शेयर में वापस खरीदारी करके चल सकते हैं। नीरव, आपका शुक्रिया। फटाफट अंदाज में अपने तमाम शेयरों पर चर्चा की, हमारे दर्शकों की मदद की और तमाम आज जो शेयर बज़ कर रहे हैं उसमें अपनी राय दी। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही।